नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं करौली बाबा की। वो वाले करौली बाबा नहीं जो मशहूर हैं, बल्कि वो वाले करौली बाबा जो दूसरी वजहों के लिए मशहूर है। कानपुर के करौली बाबा मंत्र से हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट बढ़ा देते हैं। हाँ। हाइट के अलावा पता नहीं क्या क्या बढ़ा देते हैं। बात करते हैं कानपुर के करौली बाबा की, जो अब विवादों में है। 1992 में उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ हैदर भाई। उसके बाद रासुका लगा, उसके बाद नेता बने, वो किसान नेता बने। इसके अलावा उनको लाल बत्ती की गाड़ी भी मिली, यानी सरकारी ओहदा भी मिला। उसके बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन गए वो। और उसके बाद उन्होंने एक आश्रम बना लिया, और ये भी आरोप लगा जो आश्रम बनाया वो भी हेरा फेरी से ज़मीन कब्जा ली। और उसके बाद अब विवादों में इसलिए क्योंकि अब ताज़ा मामला जो आया, उन्होंने एक डॉक्टर की पिटाई कर दी। और वो पिटाई ऐसी कर दी कि उनके चेले चपाटे को उन्होंने चैलेंज कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि बताओ कहाँ से आप भगवान हो, जरा बताओ, ये कुछ करके दिखाओ। तो ये जो चले आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इतने लोगों के फॉलोवर जो ऐसे होते हैं, तो क्या वाकई इनमें कोई शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति जो हम लोगों को नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारी आँख शायद ऐसी हुई है। चिराग, कैसी शक्ति होती है मैंने तो नहीं देखी ऐसी शक्ति, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये पाया गया है कि ये अंधविश्वास जैसी चीज़ें होती हैं। और जब कोई अंधविश्वास को कन्फ्रंट करता है और सवाल करने की कोशिश करता है, तो उसका वही अंजाम होता है जो इन डॉक्टर साहब का हुआ, जो हमने पी के मूवी में भी देखा था, कुछ ऐसा। हाँ, उसमें भी हुआ। आपने चिराग वैसे देखिए ना, आप कितने सो कॉल्ड अपने आप को कथित तौर पे बाबा कहते थे, जब उनके राज खुलने लगे तो पता चला कि उनके साम्राज्य में अंदर ही अंदर कितने क्राइम हो रहे थे। उन आश्रम में कत्ल की वारदातें हुई, उन आश्रम में महिलाओं का यौन शोषण हो रहा था, उन आश्रम में बच्चों का यौन शोषण हो रहा था। उसके बाद आप आसाराम का जिक्र ले लीजिए। आसाराम जेल में है, उसकी अगर चार्जशीट पढ़ें, उसकी अगर FIR की कॉपी पढ़िए, तो आप देखिए विक्टिम्स ने कैसे कैसे उसके बारे में लिखा है कि किस तरह रेप। हालांकि उनके जो भक्त हैं वो तो कहते हैं कि भाई ये तो सब सरकारी यंत्र उनके पीछे पड़ा हुआ है, इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी यंत्र एक चीज़ में पीछे पड़ जाएगा, हर चीज़ में पीछे पड़ जाएगा, हर बात झूठी है, ऐसा कहना गलत है। अब चलो आप उनको छोड़ दो, आप राम रहीम को ले लो, इसका भी, ये भी जेल में। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं जो नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं पाखंड हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। और आपसे यदि कोई सवाल करता है, आप गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, आप दावा करते हैं चमत्कारों का, तो आपसे अगर वो व्यक्ति कुछ सवाल कर रहा है तो आप उसे संतुष्ट करिए, आप उसके सवाल का जवाब दीजिए, आप उसे बताइए कि हम इस कारण से ये बात कह रहे हैं। ये नहीं कि आप उसे धक्के मार के, जूते और लातों से मार मार के अधमरा कर देंगे और अपने आश्रम से मार के भगा देंगे। और जिस तरीके के इनके ऊपर आरोप लगे थे पहले भी, तो एक क्रिमिनल बड़ा इतिहास रहा है। अभी यूपी पुलिस, अभी खबर आई है कि उस आश्रम में गई है और वहाँ पे कुछ लोगों के बयान दर्ज करने हैं पुलिस को इसी केस के सिलसिले में। अब सवाल ये भी है ना कि ये इतने रसूखदार लोग होते हैं कि आसानी से पुलिस भी इनके ऊपर हाथ डालने से डरती है। नहीं, वो तो योगी का स्टेट है, यहाँ तो योगी की पुलिस है, और योगी के कानपुर में ऐसा हो रहा है तो बाबा छोड़ेंगे थोड़ी। बिल्कुल सही। स्टेट ऐसा है कि जहाँ सरकारी बाबा नहीं छोड़ेंगे, दूसरे बाबा को ही कहा जा सकता है। देखिए, बाबाओं के प्रति बाबा जी का क्या नज़रिया हो सकता है, लेकिन ये कि अगर वो क्रिमिनल है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो सख्त रवैया है वो यहाँ काम आएगा। यही वजह है कि आश्रम में हमने अभी देखा वीडियो जिसमें पुलिस अंदर गई हुई है और बयान वगैरह दर्ज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुल मिला के कहने का यही मतलब है, वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप चमत्कारी होने का दावा कर रहे हैं इतना बड़ा, तो आप उसको चमत्कार करके दिखाइए, या फिर दावा ना करिए। ये नॉर्मल, भाई बाबाओं का और किसी भी धर्मगुरु का काम क्या है? चमत्कार करना उसका काम नहीं है। उसका सिंपल सा एक काम है कि आप धर्म की जो शिक्षा है, धर्म से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो बताइए, आप पूजा पाठ करिए, मोटिवेशन की चीज़ें बताइए। आपके धर्म, हमारे ग्रंथों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, भरी पड़ी हैं, जिनकी आप अगर कहानियाँ सुनाते रहिए तो आप को पूरी एक उम्र गुजर जाएगी सुनाते सुनाते। आपके पास उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए, यू कैन से, यू कैन टेल। बट यहाँ चीज़ें दूसरी तरीके की होती हैं। चल तू लंबा हो जा, तो तू छोटा हो जा, तो तेरे से भूत उतार दूँ, तेरे ऊपर भूत चढ़ा दूँ। तो ये सारी चीज़ों में ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व, अच्छा लोग भी बेवकूफ़ बनते हैं उसमें। आप देखिए कई कई ऐसे आश्रम हमने देखे हैं जहाँ पे लोग अपना सब कुछ लौटा आते हैं।
लोग दान दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा। तो ये सब अंधविश्वास से बचने की ज़रूरत है। आप ये ज़रूर समझिए, बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं जो बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, आश्रम खोल रखे हैं। मुझे याद है पंडित रविशंकर है, रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जिनको बोलते हैं, वो तो कभी ऐसी मैंने देखा कोई बात नहीं करते इस तरह की कि भाई आपका गोलगप्पे खाइए तो ठीक हो जाएंगे और इस तरह की, मतलब बड़े इंटेलेक्चुअल लगते हैं। कई ऐसे गुरु हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, मॉडर्न एरा और अपने जो पुराण है उससे जुड़ी हुई बातें करते हैं, उसके कंपैरिजन की बात करते हैं। तो आज के दौर में उसी चीज़ों की ज़रूरत है। आज का दौर सोशल, या फिर कुछ ऐसे बाबा हैं लाइक रामदेव टाइप जो आपको एक्सरसाइज योगा कराते हैं। वो उनका एक अलग तरीका है। जो तरीका अलग है, और उनका जो जो एक्सपीरियंस है वो आयुर्वेदा में है, योगा में है, तो वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वो भी कभी ज़्यादातर देखिए इन सब चीज़ों में नहीं रहते कि चमत्कार कर दें। वो तो कहते हैं आप ये करिए तो आपका पेट ठीक रहेगा, ऐसे करिए तो मस्तिष्क ठीक रहेगा, ऐसे करेंगे तो पैर ठीक रहेगा, ऐसे हाथ ठीक रहेगा, ऐसे आपकी सांसें से अच्छी चलेंगी। वो तो उसकी बात करते हैं, आपके तंदुरुस्त रहने की बात करते हैं। उसके लिए जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं उसकी बात करते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप चमत्कारों के चक्कर में चलिए। एक बाबा चमत्कार दिखा रहा है तो वो लोग कैसे हैं जो फंस जाते हैं जाके ऐसी जगहों पे, उनको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये चमत्कार मैंने 2-3 बाबाओं से बात की, उन्होंने कहा भैया कुछ तो होता होगा तभी तो लोग इतने फॉलो करते हैं, आप नहीं कर रहे मत करो, करने वाले तो बहुत करते हैं। देखिए हमारे देश की यही खूबसूरती है कि लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो और जो किसी भी धर्म को चाहे माने, किसी भी रिलीजियस को चाहे माने, किसी बाबा को माने, उसके आडंबर को, उसके चमत्कार को माने, बिल्कुल उसको अधिकार है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब इस तरह की घटनाएं भी तो होती हैं कि अब उसके साथ पिटाई हो रही है, उसके साथ आप उसको समझिए। तो आप कम से कम बाबा की आप हिस्ट्री तो जानिए कि भाई उसके ऊपर कोई केस है नहीं है। अगर चलिए मैं सारे केसेस मैनिपुलेटेड मान सकता हूँ, हत्या जैसा संगीन इल्ज़ाम आप सोचिए, वो मैनिपुलेटेड हो सकता है। किसी की हत्या में आप शामिल हैं और आप जेल में रहकर आए, उसके बाद आप बेल आउट हुए हैं। वही कह रहे हैं ना कि भाई आपने अपना पाप छुपाने के लिए आपने धर्म का चोंगा ओढ़ लिया। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग समाज के लिए भी ख़तरनाक हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं बाबा या धर्मगुरु जो वाकई में पढ़ाई की बातें करते हैं। आज की आप जनरेशन देखिए चिराग, सोशल मीडिया पे आजकल जो नई जनरेशन है क्या देखती है, नई नई चीज़ें देखती है। उसको अगर आप 20-30 साल पहले की कोई चीज़ जानने की बात पूछिए तो उनको नहीं पता होगी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। वो बाबा वो सारी चीज़ें बताएं जो जनरेशन को हमारी पता चले, हेल्प करे कि हमारा धर्म जो आज भी प्रासंगिक है। हाँ, हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म ऐसे रहने की बात कहता है, हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए। आप उससे देखिए कितने फ़ायदे होंगे। जगह जगह पे लोग मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। इसमें लोगों को कम से कम लोगों में पेशेंस आएगा, लोगों में मन में शांति आएगी। तो ऐसी चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक आपने। इनका थोड़ा आपराधिक इतिहास बता दूं। संतोष भदौरिया इनका नाम है। बाबा करौली के नाम से आजकल ये फेमस हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो वाले बाबा को जो है वो बदनाम करने पे तुले हैं। सोचिए, और एक कितने महान नीम करौली बाबा का देखिए कितना नाम लेते हैं लोग, विदेश से आते हैं, मानते हैं लोग। जाने कितनी कितनी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग उनके आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे कितनी शांति लोगों को मिलती है। एक ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप उनका नाम लेके इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और आपकी इतनी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करके खोला आश्रम। एक हेडिंग है, कैसे किसान नेता से बने बाबा संतोष भदौरिया। हाँ, तो ये वही है कि भाई आप पहले क्रिमिनल थे, आप उसके बाद अवैध कब्जे करने लगे, फिर आपने सब पे पर्दा डालने के लिए अपना पॉलिटिक्स में आ गए, और उसके बाद और उससे एक पायदान और ऊपर चढ़ गए कि अब बाबा बन गए साहब। तो ऐसे बाबा पर सख्ती करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ पहुँचते हैं। जो एक डाटा बोलता है 100 रुपये की रसीद कटती है, 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च होता है। और आश्रम में हर समय हवन होता रहता है। और ये कहते हैं कि भाई हवन करने के लिए जो भी सामग्री है वो यहीं से खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ दुकानें अंदर। वही कह रहा हूँ ना कि भाई आप उसको आपने एक बिज़नेस बना लिया है, एक धंधा बना लिया है आपने। बहुत से ऐसे आश्रम है, आप जाइए वहाँ, आप दर्शन करिए, चले आइए। आपके मन में है अगर आप कुछ देना चाहते हैं दान वगैरह, तो आप दान कर दीजिए। आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। एरिया की बात करें तो कई सारे बाबा मैंने खुद सुने। मतलब अगर मैं बात करूँ, जैसे ये बाबा हो गए, राम रहीम हो गए, आसाराम हो गए, इसके अलावा गुरुजी जो हैं उनका नाम बहुत सुनते हैं। बीच में
कई सारे ऐसे बाबा आए मतलब इस दौर में जो मतलब एक वो थे जिनके खिलाफ हरियाणा में बड़ा बवाल हो गया था, जो चश्मे वाले जो थे, जो चश्मा पहनते हैं, वो रामपाल बाबा। तो कहने का मतलब ये इतने ज़्यादा फॉलोवर, मतलब इतनी पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सेगमेंट इसको मान रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट इसको मान रहा है, किसको मान रहा है, किसको मान रहा है। तो आप मतलब चले जाइए तो कोई ना कोई आपको घर में नया भगवान का अवतार मिल जाएगा। देखिए हमारी जो नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बुराई है, लेकिन अगर गलत हमारी संस्कृति में, हमारे भारतीयता में, हमारे हिंदुत्व में बेसिकली हम बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं। मान लीजिए कि मैं अभी किसी कार्य को लेके अक्षम हूँ, परेशान हूँ, और अचानक से मुझे बाबा चिराग गोठी मिल गए और चिराग गोठी ने कहा, हाँ बेटा तुझे ये परेशानी है, और इत्तेफाक से वो परेशानी ही थी मेरे पास। ठीक है, तो चिराग गोठी ने तुक्का भिड़ गया चिराग, तो बस उस दिन से मैं चिराग जी का दीवाना हो गया। अब तो मैं फिर चिराग जी के आश्रम में ही जाऊंगा, गुरु जी हैं हमारे ये। तो ये एक धारणा थोड़ी सी बनती है लोगों में। अब ऐसे बनते बनते फॉलोअर्स पर मल्टीप्लाई होते हैं, तो फॉलोअर्स हाँ बढ़ते जाते हैं। एक से दूसरा जो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन होता है। फिर अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, लोगों ने ग्रुप्स बना लिए हैं, धार्मिक ग्रुप, उसमें लोग अपने डालते रहते हैं, तो एक से एक जुड़ते रहते हैं, लोग जुड़ते रहते हैं। तो वही है कि आगे बढ़ते रहते हैं, काफिला बनता जाता है, फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं वैसे। बिल्कुल, किसी के फॉलोअर होने में परेशानी नहीं है, किसी के बाबा होने में परेशानी नहीं है। आप बनिए, लेकिन आप काम वो करिए जो आपकी ज़रूरत है। सही बात है। आप और कई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा है, और धर्म, मुस्लिम धर्मों में भी ऐसा, धर्मगुरु के नाम पे जादू फूक टोना कर रहे हैं आप तावीज़ और उसकी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उसमें आप कई बलात्कार जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, ये भी कर रहे हैं आप। तो बुराई हर जगह है, एक जगह नहीं है, उधर भी है इधर भी है। लेकिन सवाल यही, अब वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिनको मैं अगर सुनता हूँ तो मैं बहुत आधे घंटे में सुनता हूँ उनकी बातें। वो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो आज के दौर में कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं मोबाइल के और सोशल मीडिया के बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तो आप अच्छी चीज़ों को बताइए, आप अगर बाबा हैं तो ठीक है, आप अच्छी चीज़ों को बताइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। अच्छी बातें बताने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, भरे पड़े भंडार है आपके पास। तो हिंदुस्तान तो उसका मक्का मदीना है आपके धर्म और पुराणों का। तो आप उसकी वो चीज़ें बताइए ना। आप किताब से एक बात नहीं बताएंगे, किताब खोल के एक शब्द नहीं बताएंगे उससे। आप उल्टी सी चीज़ों पे आप लोगों को, आप लंबे हो जाओ, छोटे हो जाओ, भूत भगा दें, भूत पकड़ लें, इसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे बाबाओं के बारे में? आज हमने आपको संतोष बाबा के बारे में बताया, बाबा करौली के बारे में। अपने कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।